हेलो दोस्तों। डीपीपी और मॉड्यूल इन दोनों में से क्या बनाना है इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। जैसे डीपीपी जो है क्या हम निकाल पाते हैं? ठीक है। पीडब्ल्यू जो ऑनलाइन में हम पढ़ते हैं उसके अंदर जो डीपीपी होता है जिसमें 10 to 12 क्वेश्चन जो होते हैं डेली वाइज देते हैं सर वो लोग। ठीक है। जिसके अंदर मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो अपने हिसाब से जो कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन क्या हम डीपीपी एक्चुअल में हम प्रिंट आउट उसका निकाल पाते हैं? बहुत सारे डीपीपीस हो जाता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप यार डीपीपी ना जाएं। क्या डीपीपी निकाल पाते हैं? एक चैप्टर के अंदर एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 क्वेश्चंस जो होते हैं वो करने होते हैं। ठीक है। तो हम डीपीपी नहीं कर पाते हैं एक्चुअल में। मैं भी ऑनलाइन क्लासेस किया हूँ। ठीक। और डीपीपी हम निकाल नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है। तो अब हमारा जो एग्जाम्स है नीट का एग्जाम 2026 में वो क्या है ऑफलाइन होने वाला है। जब ऑफलाइन होगा तो हमें जो क्रिटिकल थिंकिंग अगर अपना ये बढ़ाना है, ब्रेन पावर बढ़ाना है, तो उसके लिए आप हमेशा मॉड्यूल में जाइए। चाहे वो मॉड्यूल एलन से लें, चाहे फिर वो आकाश का हो या फिर पीडब्ल्यू का हो। ठीक है। आप मॉड्यूल को प्रीफर कीजिए। ठीक है। और जितने भी चाहे वो किसी भी इसका इंस्टीट्यूट का हो, ठीक है, उसके अंदर एक कुछ वर्कबुक होते हैं एनसीईआरटी के लिए, जैसे बायो और इनऑर्गेनिक के लिए। ठीक है। तो उस एनसीईआरटी का जो वर्कबुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक। किसके लिए? बायो के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये डीपीपी याद रखिए, डीपीपी जो है ना कहीं भी सिर्फ हमारा मोबाइल में रह जाता है। दोबारा हम उस डीपीपी को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ये जो हमारा हर एक चीज क्या होता है प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है। एक बार हम अगर डीपीपी कर लेते हैं तो दोबारा नहीं जा पाते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यू के अंदर जो हम ऑनलाइन में पढ़ते हैं। ठीक है। तो मॉड्यूल बनाना मस्ट है। देखिए, चाहे वो आकाश का हो, एलेंट का हो या फिर पीडब्ल्यू का है, दोबारा से कह रहे हैं मॉड्यूल बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा ह्यूमन ब्रेन को डेवलप करने के लिए। आने वाला पेपर जो आता है, आ रहा है, जैसे 2025 में आया है, ये पूरा क्रिटिकल एनालिसिस पर डिपेंड होता है, क्रिटिकल थिंकिंग पर। हमारा क्रिटिकल थिंकिंग कितना डेवलप हुआ है उस पर बेसिस था ये पेपर। तो इस चीज का हमेशा याद रखिए कि हमें जो आने वाला जो टाइम होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग पर डेवलप होगा। यानी क्रिटिकल थिंकिंग किसका बेटर है वो टेस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आने वाला पेपर आएगा। तो थैंक यू फॉर दिस। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और और जो है प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है। शुक्रिया फॉर दिस। थैंक यू।